रिसर्च करने के लिए कठिनाइयाँ तब नहीं आती हैं जब आपको ये पता होता है कि आपको किन रिसोर्सेज के पास पहुंचना चाहिए। चूँकि हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि जिस टॉपिक को हमने चुना है इनके लिए हमको जो बेस रिसोर्स है क्या लेना है। आज के युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो युवा हैं वो सोचते हैं कि अगर रिसर्च करना है, कोई एक टॉपिक कहीं किसी का देख लिया, उसको उठा लिया और सेकेंडरी सोर्सेज से ही उसको लिख डालते हैं। अब आप सेकेंडरी सोर्सेज से जब आप लिखेंगे तो आप मेन तक न पहुंचेंगे, ना आप उसकी ठीक से व्याख्या कर पाएंगे, ना उसकी प्रस्तुति कर पाएंगे, क्योंकि आप मेन सोर्स तक नहीं पहुंचे और अगले ने जिस दृष्टि से उस सोर्स को देख करके लिखा है या शायद उसने भी बिना देखे लिखा है, उसने गलत इंटरप्रेट किया है या जो कुछ भी किया आप उसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो आपको अगर रेफरेंस देना है तो मेरा कहना है कि मूल साहित्य तक जाओ, मूल जगह तक जाओ। अगर आपको लिखना है विश्वनाथ टेम्पल पर, आप एक शोध पत्र लिख रहे हैं तो आप विश्वनाथ मंदिर तक जाइए, किसी के लिखे हुए शोध पत्र के आधार पर आप अपना शोध पत्र न तैयार करें। आप अगर लिख रहे हैं किसी चीज़ पे, उस पर आपको 4 किताबें मिल गई, वहाँ से ही आप मत लिख दीजिए। आप देखिए कि इसने जो मूल सोर्स से ये कह रहे हैं, हम उस लाइब्रेरी जाके उस मूल सोर्स को देखें कि क्या वहाँ पर उस जगह उस काव्य में, महाकाव्य में, नाटक में या पुराण में या इतिहास में क्या ठीक ये बात ही कही गई है। तो आपका शोध जो है सम्मान योग्य होगा और अपना एक नया काम भी होगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम अलग तरीके से देखते हैं उसको।